अगले दिन 8 बजे बैठे हैं तो उसी टाइम पे 8 दिन आपको बैठना होगा। पूरे जो है, वैसे तो 1000 जाप में ये हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जिन लोगों का ऑरा कमज़ोर है या उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है मंत्र जागृत करने की, तो उनको कम से कम 6 से 7 दिन जो है जाप करना चाहिए। कोई भी मंत्र हो, जितने भी मैं प्रयोग बता रहा हूँ, बहुत से लोग अगर करते भी होंगे तो उनका प्रयोग सफल नहीं हो रहा होगा। तो उसमें एक और खामी भी होती है, शब्द का उच्चारण अगर सही हो भी रहा है तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा कमज़ोर है, जिसे आत्म शक्ति बोलते हैं। मैं अपनी भाषा में जो है आत्म शक्ति ही बोलूँगा उसे, आत्मा की शक्ति। तो वो कमज़ोर होती है, तो उसकी वजह से भी जो मंत्र होते हैं, जो शब्द हैं, वो जो है पूरी तरह कार्य नहीं करते हैं। मैंने मंत्र जागृत करने का प्रयोग भी डाला हुआ है, अगर जिसके मंत्र काम नहीं करते तो उसके द्वारा वो कर सकते हैं। तो अगर उसके द्वारा भी नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसको आपको ठीक करना होगा, क्योंकि जिसका ऑरा कमज़ोर होता है उसी के ऊपर तंत्र मंत्र भी सबसे पहले असर करता है। ये आप आज एक विशेष बात आपको बता रहा हूँ मैं, जिसकी आत्मा कमज़ोर होती है या राशि कमज़ोर होती है, ऑरा कमज़ोर होता है, तो सबसे पहले किसी भी छोटे मोटे तंत्र से लेके बड़े तंत्र का प्रभाव सबसे पहले देखने को आपको मिलेगा एक ही बार करने में। अगर आप सक्षम हैं प्रयोग करने में, अगर किसी के ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे हैं तो और बार बार करने पर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो आपकी खामी भी आपके अंदर कोई नहीं है, आपने कोई भी गलती भी नहीं की, पूरा विधि विधान से कर रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि सामने वाले का जो ऑरा है वो बहुत ही मजबूत है, या फिर उसके जो ग्रह गोचर में जो चल रहे हैं वो बहुत ही सपोर्टर हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इंतज़ार करना होगा। ये जो तंत्र दुनिया है, इसमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये अगर आपको दुश्मन का नाम राशि पता चल जाता है और उसके द्वारा आप उसकी कुंडली देखते हैं, तो अगर उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आप तंत्र करने जा रहे हैं वो कितना प्रभाव उसके ऊपर डालेगा, उसका ग्रह गोचर देखकर। बहुत रिजल्ट करने से पहले ही आपको मालूम पड़ जाएगा, अगर ये ज्ञान भी आपके अंदर है तो। और ये मैं नहीं कहूँगा कि ये ग्रह भी सारी चीज़ों को रोक लेते हैं, कुछ ऐसी विद्याएं हैं, कुछ ऐसी सिद्धियां भी हैं।
और एक नारियल लेना है और उसको जो है आपको सर के ऊपर रखवा देना है। उनको कहिएगा ये पकड़ लीजिए और रखा कर आपको इस मंत्र का कम से कम 51 बार जाप करके फूंक मारना। जैसे पढ़ेंगे फूंक मारना 51 बार। उस सर के ऊपर नारियल जो रखा वहाँ से लेके उसके ऊपर मारना है और उसके बाद 51 बार ही उनको बोलिएगा, नींबू और नारियल पकड़ के सर से लेके पाँव तक उतारा करना है। ठीक है। इसके बाद आप उनसे नारियल जो है वो बहते हुए पानी में डलवा दीजिए। जहाँ तक हो सके कि प्रयोगकर्ता खुद अगर जाता है तो ज़्यादा सही है, तो अगर जाते हैं तो वहाँ पर वापस मुड़ के मत देखिएगा और ना ही कोई आपको टोके, ऐसा समय आप निर्धारित करिएगा। आप जाइए और दूर से, जहाँ तक हो सके दूर से इसको पानी में फेंकने की कोशिश करिएगा। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं वो आदमी को भ्रमित कर देती हैं, दिमाग काम नहीं करता है जब ऐसा कार्य होता है। तो इसलिए प्रयोगकर्ता का बहुत ज़्यादा फर्ज बनता है, उसका ध्यान रखे। जो भी जिसका उतारा कर रहा है तो उसको उतार कर अगर जब आप फिकवा रहे हैं तो प्रयोग जो जिसका आपने उतारा के उसको ना जाने दें, तो दूसरे के ज़रिए भी आप इसको करवा सकते हैं। तो ये जो प्रयोग है आपको 3 से 4 बार आप करेंगे तो पूरी तरीके से आपको इसमें जो है सफलता प्रदान हो जाएगी आपको। तो ये शब्द जो है मैंने इसी वीडियो में डाल दिया है, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। तो ये उतारा है, जहाँ तक हो सके इसको पानी में ही डालिएगा, कहीं रास्ते पे मत रखिएगा। मैं आपको एक और ऐसी विद्या बताऊंगा कि कभी कभी आत्माओं को हम लोग कैद भी कर सकते हैं, ऐसी विद्याएं भी हैं। तो मेरे पास एक ऐसा प्रयोग है जिसके अंदर, शरीर के अंदर आत्मा है और उसको उसके शरीर के अंदर ही बांध कर और बाद में उसको पेड़ के पास ले जाया जाता है कि पेड़ के पास उस जो रोगी है उसको खड़ा करके, और कील होते हैं, कीलों को अभिमंत्रित किया जाता है और एक धागा अभिमंत्रित किया जाता है और उस पेड़ के साथ उसको शरीर के और कील भी ठोकना है जहाँ जहाँ पर वो है और उसका शरीर है वहाँ उसके साइड में, और धागे से उसको लपेटना होता है और उसको उस धागे से ऐसे निकालना होता है शरीर को जिसके अंदर कोई भी प्रेत आत्मा होती है, और इस हिसाब से निकालना होता है, ढीला ही उसको लपेटना होता है उस पेड़ के साथ में, कि जो आदमी है वो आराम से निकल आए नीचे से। आदमी तो निकल आएगा लेकिन वो आत्मा जो है वो उस पेड़ के साथ बंध जाएगी। जब तक ये कील और धागा उस पेड़ के साथ रहेगा, बंधा रहेगा, कभी भी दुनिया की कोई ताकत उसे वहाँ से नहीं छुड़ा सकती। वो कैद है वहाँ पर, उस पेड़ के साथ बंध गया है। ऐसी विद्या भी, लेकिन ये विद्याएं थोड़ी खतरनाक होती हैं। मैं आगे चल के इसका आपको ज़रूर बताऊंगा, इन प्रयोगों को भी, ये प्रयोग कैसे किया जाता है, और मरही माता का भी प्रयोग बताऊंगा, उनकी सिद्धि कैसे होती है, उनके द्वारा कैसे देखा जाता है और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ये विद्या भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये थोड़ी उग्र विद्याएं हैं, आप लेकिन थोड़ा बेसिक ज्ञान रखें। कुछ प्रयोगों को आप करके देखें। जब सफलता आपको मिलने लग जाएगी तो आपकी जो रुचि बढ़ेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, तो आप उग्र जो विद्याएं हैं उनको करने में सक्षम हो जाएंगे। शुरुआत में ही उग्र साधनाएं करने की कोशिश कभी मत करिएगा। आपकी आत्मा के अंदर उतनी क्षमता नहीं होती है और ना ही उतना ज्ञान होता है कि किस प्रकार की हानि हो सकती है। इसलिए सबसे पहले शुरुआती तौर पर अपने आप को उस मुकाम पे लेके आइए कि आप उस चीज़ के लिए सक्षम है जिसकी आप कामना कर रहे हैं। आप उसके अनुसार अपने आप को ढालिए। अगर आप 100 किलो का वज़न उठा रहे हैं तो आपके शरीर में उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उठा ले। और उठाना ही मायने नहीं रखता है, कितनी देर तक उसको आप रोक सकते हैं उठाकर, ये मायने रखता है। उठाने को तो कोई भी एक झटके से कुछ देर के लिए उठा लेगा, मायने ये है कि उसको कितनी देर तक जो है संभाल कर रखा जा सकता है। तो इसी तरह विद्याएं हैं। सिद्धिकरण कोई बड़ी बात नहीं है, किसी चीज़ को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, उसे संभाल कर रखना ही बड़ी बात होती है। उसका सही प्रयोग
वो बड़ी बात है। अपने ऊपर, खुद के ऊपर एक नियंत्रण रखना वो बड़ी बात है। ये साधना होती है मेरी नज़र में। ये साधना है कि आप खुद के ऊपर कितना नियंत्रण रखते हैं और कितनी देर तक आप उसको संभाल कर रखते हैं, दुरुपयोग नहीं होता है। तो ये साधना, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। किसी मंत्र द्वारा किसी चीज़ को सिद्ध कर लेना ये बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। जिसे बता देंगे वो भी कर लेगा, बस संभालना सबसे बड़ी बात होती है। तो आशा करता हूँ कि इस प्रयोग को आप करेंगे, अच्छे प्रयोग में लाइएगा। लेकिन हाँ, इस प्रयोग को करने से पहले जो है, जब भी आप उतारा करें, कि आप अपने शरीर की सुरक्षा ज़रूर कर लें, क्योंकि आप जिसका उतारा कर रहे हैं वो आपको जो है हानि पहुंचा सकता है। इसलिए आप अपनी सेफ्टी ज़रूर रखिएगा। मैं आपको इसीलिए जिस मंत्र का जिस तरह का प्रयोग होता है इसलिए बताता हूं कि आपको जो है कोई हानि ना हो। आप अपनी सुरक्षा ज़रूर रखिएगा इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले। तो आशा करता हूं कि इस प्रयोग से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।